Hello everyone, welcome back to the Coding Destination. So my name is Chirag Vaishnav, and on the continuation of the graph series that we are having on this particular channel, the Coding Destination, the question today we are going to solve, that is we are going to start a new series kind of thing in that graph particularly, जो कि है shortest distance वाली, ठीक है. तो shortest distance वाली कुछ दो तीन famous algorithm है, Dijkstra's and all those algorithms we will discuss about it. So today we are going to start with Dijkstra's. Okay, so I hope I am right with the spelling particularly. ठीक है. अगर उसके बाद हम डिस्कस करने वाले कि एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है. सो वेन एवर यू सी अ क्वेश्चन क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, सबसे पहले दिमाग में आएगी यही एल्गोरिथम, राइट. एंड इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के दो तीन कंस्ट्रेंट्स है कि नेगेटिव एज नहीं होनी चाहिए, और इसमें होता है कि मतलब दिस मस्ट बी सम कंटिन्यूस पाथ, और इसमें हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में चीज़ें गिवन रहती है. सो वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ डायग्राम फॉर यू सो दैट आई कैन इनेक्ट यू दैट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन अ बेटर वे, राइट. तो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो मैं उसी को एक बार यहाँ पे इनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. तो सपोज दिस इज़ 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3. ओके, सो हियर वी आर. तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है. तो अब क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, राइट. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे होगा जब हमारे पास कोई डायरेक्शन होगी तभी, है ना. तो लेट मी जस्ट ओके. तो यहाँ पे जैसे 4 4 4 4 2 2. ओके, राइट. 4 2 एंड 2, राइट. सो हियर आई एम डन विद द डायग्राम. तो अब मुझे क्या करना है कि सपोज दिस इज माई सोर्स, राइट. सो ऑल दीज क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज काइंड ऑफ सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है. तो इसमें क्या होने वाला है कि वी आर गिवन अ सोर्स, और सोर्स से मेरे जितने भी ग्राफ में रिलेटेड जो भी नोड्स हैं, जितने भी मैं डेस्टिनेशन पे जा सकता हूँ, वो सारी डेस्टिनेशन पे शॉर्टेस्ट पाथ बताना है, राइट. तो सपोज अगर मैं यहाँ पे 1 लेता, राइट. सपोज मैं यहाँ पे 1 ले लेता, तो अब अगर मेरा सोर्स मेरा 0 है, ठीक है. सॉरी, ये इसको मिटा देता हूँ मैं. हाँ, ये रहा. अगर मेरा सोर्स यहाँ पे 0 है और मेरी डेस्टिनेशन लेट्स से 2 है, तो एक तो मेरा पाथ ये बन रहा है जो मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा पा रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा पा रहा हूँ. इसका मेरा पाथ बन रहा है 4. एक मेरा पाथ बन रहा है ये, ठीक है. तो ये वाला पाथ मेरा क्या कह रहा है, 1 + 2 = 3. सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बाय विच यू कैन रीच फ्रॉम 0 to 2 पर्टिकुलरली, राइट. इट इज़ नॉट 4 बट इट इज़ 1 + 2 दैट इज़ 3. तो मतलब ये वाला अगर जो मैं पाथ ट्रेवल करता हूँ तो मैं उस पर जल्दी पहुंच जाऊंगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, गिवन अ सोर्स डेस्टिनेशन, यू हैव टू रिटर्न द थिंग दैट ओके, इस सोर्स से मैं हर नोड पे पर्टिकुलरली व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विथ विच आई कैन रीच दैट पर्टिकुलर सोर्स टू डेस्टिनेशन पाथ, राइट. तो ये जो सीरीज़ है और ये जो अगली कुछ 4-5 वीडियोज़ आने वाली है, इट इज़ शॉर्टेस्ट, मैं अच्छे से ही लिख देता हूँ, शॉर्टेस्ट, राइटिंग बिगड़ ही गई एक्चुअली. आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल विद दिस बोर्ड, राइट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना मैं सोर्स से डेस्टिनेशन में. सोर्स हमें गिवन रहेगा, डेस्टिनेशन इज ऑल द नोड्स दैट वी आर हैविंग विद. तो अब हम इसमें करने क्या वाले हैं, ठीक है. तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत जगह इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत जगह ये पूछा जाता है, ठीक है. तो हम 2 एरे मेंटेन करने वाले हैं हमारे साथ. 1 एरे विल बी प्रोसेस्ड एरे एंड 1 एरे विल बी डिस्टेंस एरे, ठीक है. तो प्रोसेस्ड एरे इज मोर काइंड ऑफ अ विजिटेड एरे, ठीक है. तो इनिशियली ये सब में फॉल्स भरा रहेगा, है ना. एंड डिस्टेंस एरे के सोर्स से बाकी सारे डेस्टिनेशंस की कितनी डिस्टेंस है, तो सोर्स से सोर्स की डिस्टेंस तो 0 ही रहेगी. 0 से मैं 0 पे मतलब इसमें इस एरे हैं, इसमें सारे नोड्स रहने वाले हैं, ठीक है. तो सपोज 0 से 1 2 3 4 ऐसे नोड्स हैं, तो 0 की कोई खुद से डिस्टेंस 0 ही रहेगी, ऑब्वियसली वो वहाँ पे खड़ा है. बाकी सबकी डिस्टेंस रहेगी इनिशियल लेवल पे इनफाइनाइट. तो अब इसमें मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करूँगा, जैसे जैसे नोड्स को प्रोसेस करता जाऊँगा लाइन बाय लाइन, आई विल प्रोसेस ऑल द नोड्स, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसिंग ऑफ द नोड व्हाट आई विल डू, आई विल रिप्लेस इनफाइनाइट बाय द मिनिमम डिस्टेंस दैट आई एम हैविंग इन दैट पर्टिकुलर नोड, राइट. So this is how we are going to do. So this was it for the question. I hope the question is being explained to you in a very nice way, ठीक है. मैंने पूरी ट्राई किया है. तो
Now, before starting with the explanation, before starting with the code, I would like to get to know you about Newton School. So Newton School has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys, to learn and grow together, right? So you can see the Newton School's logo is right there, right? So Newton School is an edtech platform which helps you to build your career in tech specifically, right? It is a 6 months long curated course which helps you to become a full stack developer. And the best thing about Newton School is that it is connected to a lot of companies, right? So it will help you get placed, and you have to pay Newton School after you got placed, right? You heard it right. You have to pay Newton School after you got placed. So now let's see that what are the things that Newton School is being offering us, right? So let's head over to their website. So this is how Newton School's website looks like. You can see the guys are doing a lot of work there. Coding contest, Launchpad, hire from us. You can see a lot of companies are there connected to Newton School. Google, Lenskart, Meesho, Udan, Policy Bazaar, Airtel, Snapdeal, First Choice, Your Story, etc. and a lot more, right? So if you are interested in such an amazing opportunity, so do enroll in it, guys. It is really special, and the best thing is that you have to pay Newton School after you got placed. So this is such an amazing opportunity. If you are interested in it, link will be in the description. Go check it out. So now coming back to our topic that we are having is कि भाई डिजिक्स्टा एल्गोरिथम से हमें शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड करना है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ. यहाँ पे नेगेटिव एज होगी तो हम ये एल्गोरिथम अप्लाई नहीं कर सकते, तो नेगेटिव एज नहीं होनी चाहिए, राइट? और सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू सारे डेस्टिनेशन में हमें बता दिया जाएगा तो ये कैसे करता है, ठीक है? तो अब मैं इसकी एक बार जो हमारी कोडिंग है, कोडिंग से जिस हमसे करने वाले हैं वही चीज़ यहाँ पे मैं करके आपको बता देता हूँ. तो 0 से हम जा रहे थे 2 से हम जा रहे थे 4, 5 से भी हम जा रहे थे 3 है ये, 3 से भी हम जा रहे थे 4, 1 से 0 से हम जा रहे थे 1 से हम जा रहे थे 3 और 1 से हम जा रहे थे 2. ये था हमारा 4, ये था हमारा 4, ये था हमारा 4, ये था हमारा 2, ये था हमारा 1, ये था हमारा 2 और ये भी था हमारा 4 ही था भाई, 4 ही था, ठीक है? तो अब मैंने आपको कहा था कि मैं 2 कंटेन करूँगा एरे, तो मैं प्यारी प्यारी सी एरे बना देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है? सिमिलरली एक उसकी ही रेप्लिका बना देता हूँ नीचे 1 2 3 एंड 4, ठीक है? तो ऊपर वाली जो है मेरी वो है प्रोसेस्ड, नीचे वाली जो है वो है मेरी इट इज़ नथिंग बट डिस्टेंस. ये है मेरा 0, ये है मेरा 1, ये है मेरा 2, ये है मेरा 3, ये है मेरा 4. सिमिलरली ऊपर वाले के लिए भी सेम ही चल रहा है, ठीक है? अब मैंने क्या कहा था कि प्रोसेस्ड को मैं इनिशियली सबको फॉल्स कर दूंगा. प्रोसेस इज नथिंग बट विजिटेड. मैं चेक करो कि यार भाई मेरा नोड विजिटेड है या नहीं. अगर विजिटेड है तो वापस क्यों जाऊँगा उसमें, सही बात है, ठीक है? और डिस्टेंस इनिशियली 0 से मैं, क्योंकि 0 को मैं सोर्स नोड मान रहा हूँ, मेरा सोर्स टू डेस्टिनेशन होगा. सोर्स से हम डेस्टिनेशन के सारे एलिमेंट्स पे हम डिस्टेंस मैं बता दूंगा कि 0 से मैं 4 पे कितने मिनिमम स्टेप्स में पहुंच सकता हूँ, 0 से 2 पे कितने मिनिमम पे पहुंच सकता हूँ, 0 से 1 पे कितने मिनिमम पे पहुंच सकता हूँ, राइट? ये मैं आपको बताने वाला हूँ. तो डिस्टेंस का मैं ये मान लेता हूँ और यहाँ पर मैं इन्फाइनाइट करने वाला हूँ उसको, ठीक है? तो अब मैंने कर दिया है, ये इन्फाइनाइट अच्छे से नहीं बनाया गुरु, पर मान लो इसको, है ना? तो अब देखा यार, मैंने इन्फाइनाइट कर दिया है डिस्टेंस को और बाकी उसको मैंने कर दिया है 0. अब मैं क्या करूँगा, ठीक है? मैं 0 पे हूँ. अब मैं 0 के सारे नोड्स को प्रोसेस करूँगा. तो 0 के नोड्स कौन कौन है? एक तो 1 पे जा सकता हूँ यार मैं, और एक 2 पे जा सकता हूँ, ठीक है? तो अब मैं देख रहा हूँ कि 1 पे जा रहा हूँ, तो इन दोनों में से जो मिनिमम, सपोज करो मैं 1 पे गया पहले, ठीक है? तो मैं 1 पे गया, तो अब मेरा 1 का डिस्टेंस कितना है? वो 1 है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको 1 कर दिया, ठीक है? फिर मैं 2 पे गया, 2 का डिस्टेंस कितना है? 4 है, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ, 4 कर दिया. अब दोनों हो गए, तो यहाँ पे प्रोसेस को भैया अपन ने कर दिया है ट्रू, कि भैया जी आप प्रोसेस हो गए हो हमारे, है ना? अब मैं क्या करूँ कि अब सिमिलरली अब मैं बचे हुए नोट्स को प्रोसेस करने वाला हूँ. तो फर्स्ट मैंने प्रोसेस कर लिया. अब लेट मी एक और बार रिट्रेट करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि प्रोसेसिंग में हम लॉजिक क्या लगाएंगे, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है, बस सोचने वाली बात है ना? तो अब जैसे मैंने सोर्स को प्रोसेस कर लिया. अब सपोज मैं 1 पे आया, है ना? अब 1 के नेबर क्या क्या है? 1 पे मैं आ गया, 1 के नेबर क्या क्या है? 2 है और 3 है, ठीक है? सबसे पहले सपोज करो मैं 2 पे गया, है ना? मैं 2 पे गया, तो 2 पे गया मैं, तो 1 को यहाँ पे हम प्रोसेस कर देते हैं, क्योंकि 1 को भाई हम प्रोसेस करने ही वाले हैं. तो 1 पे गया. अब 1 के नेबर में 2 पे गया, तो 2 का डिस्टेंस कितना है? 4 है भाई. 2 का डिस्टेंस कितना है? 4 है. और अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ, अगर मैं
ये कैलकुलेट करूँ तो इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, 1 का कितना है 1, 1 का तो मेरे पास स्टोर्ड है यहाँ पे 1, प्लस इस एज का कितना है 1 से 2 की जो एज है उसका कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3 एंड 3 इज लेस देन 4, है ना। तो यहाँ पे हम 3 अपडेट कर देंगे। वापस मेरी बात गौर से सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 से सारे नोट्स प्रोसेस कर रहा था, तो 1 का जो एक एडजेसेंट नेबर है वो है 2, सही बात है ना। अब 2 पे मैंने क्या देखा, 2 पे पहले से 4 स्टोर्ड है, 2 पे पहले से 4 कैसे स्टोर्ड है, क्यों, क्योंकि 0 का नेबर था 2, तो डायरेक्ट एज बन रही थी, हमने वहाँ पे स्टोर कर दिया। कैसे किया वो मैं अब बताने वाला हूँ, है ना। तो 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि 1 में कितना स्टोर्ड है, 1 में कितना स्टोर्ड है, मतलब 1 हर नोड की खुद की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो मेरी स्टोर्ड है ही, है ना। जो 1 की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो स्टोर्ड है कि हाँ भाई 1 आप मेरे में स्टोर्ड हो। तो अब 1 से मैंने देखा कि भाई 1 + 2, 2 कैसे आया, 1 से 2 की जो एज है, इन दोनों की जो एज है, इन दोनों के जो बीच में जो है ये जो डंडी है ये एज कहलाती है। तो 1 + 2 इज 3 इज लेस देन 4, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि यार मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे मैंने 4 की जगह अब 4 को काट के 3 अपडेट कर दिया, ठीक है। तो चीज़ क्या हो रही है, चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या हो रही है। सपोज जैसे डिस्टेंस ऑफ u मतलब 1 प्लस g ऑफ u v इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ v, ये हमारी मेन कंडीशन है, ठीक है। तो अब यार आपको कन्फ्यूजन हो गया कि डिस्टेंस क्या होता है, जी क्या हो रहा है, डिस्टेंस यू वी क्या है, ये सब, ठीक है। तो मैं बताता हूँ। तो जो यू है, यू वो नोड है काइंड ऑफ हर सिचुएशन में जिस नोड से मैं हर नोड के नेबर देख रहा हूँ। सपोज एक्स है, एक्स से मैं वाई देख रहा हूँ, तो एक्स क्या हो गया मेरा 1, वाई हो गया 2, ठीक है। एक्स है, एक्स का नेबर है वाई, है ना, तो एक्स से मैं वाई देख रहा हूँ। तो डिस्टेंस ऑफ यू, तो मतलब जैसे मैंने आपसे क्या बोला था, जैसे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ 0 हमेशा 0 है, डिस्टेंस ऑफ 1 1 है, डिस्टेंस ऑफ 2 इनिशियली 4 था, है ना। तो एट ईच टाइम जो डिस्टेंस एरे में उस पर्टिकुलर नोड के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी, इट विल बी द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर नोड दैट वी आर हैविंग, राइट। तो ये चीज़ हमें माइंड में क्लियर है। अब जी यू वी क्या है, तो जी यू वी इज़ नथिंग बट, क्योंकि अगर हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स की एडजेसेंसी फॉर्म, अगर मुझे एडजेसेंसी लिस्ट दे रखी होती तो क्या होता, 0 1 0 1 2 3 4, फिर मुझे बता रखे इसके नेबर ये हैं, 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 तो उसमें मुझे केवल नेबर ही पता पड़ता। बट इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थिंग्स व्हाट वी नीड इज द एज वैल्यू, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सपोज मैं किसी एक अजमेर से जयपुर जा रहा हूँ, तो अजमेर से जयपुर का किराया कितना है, फिर जयपुर से जोधपुर जा रहा हूँ, जयपुर से जोधपुर का किराया कितना है, जोधपुर से अजमेर आना है, अजमेर का किराया कितना है ना। तो अजमेर, जयपुर, जोधपुर, ये सब हो गए नोड्स, किराया हो गया उनका एज, है ना। इन दैट वे अगर गूगल मैप्स की आप बात करो तो गूगल मैप्स भी इसी कंसेप्ट पे चलते हैं कि भाई अगर ये दो चीज़ें हैं, इनका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस हो जाएगा हमारा एज, ठीक है। इंस्टाग्राम वगैरह सब चीज़ों में ये चीज़ अप्लाई होती है। तो अब इसमें क्या है कि अगर मुझे एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन होता तो डेटा मुश्किल से मुझे भेजना पड़ता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, फिर जो वेक्टर इससे असाइंड है उस वेक्टर में मुझे पेयर वेक्टर बनाना पड़ता। मतलब एक में क्या होता, एक में वो नोड होता और दूसरे में उस नोड का एज वैल्यू होती, ठीक है, एज वैल्यू होती। इंस्टेड ऑफ दैट what we will be having with us in this question is